श्रावण का महीना जो 11 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है और 9 अगस्त तक रहने वाला है, तो वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ भाग में वह 15 दिन अतिरिक्त यानी कि 9 अगस्त के बाद भी 15 दिन अगले पखवाड़े तक रहेगा। तो श्रावण के महीने में सबसे अधिक वे चमत्कारिक उपाय किए जा सकते हैं जिनसे हमारा जीवन परिवर्तित किया जा सकता है, और यह श्रावण का महीना कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्तियों के वर्तमान में गुरु, राहु और बहुत सारे प्लेनेटरी पोजिशंस है जो नेगेटिव तरीके से ट्रांजिट करके उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्रावण माह में जो नेगेटिव प्लेनेट हैं उनका उपाय करके आप जो नकारात्मक फल हैं उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक फलों के लिए जो प्रयास करेंगे उससे आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा। इसके अलावा आपकी जन्म पत्रिका में यदि कालसर्प योग बनता है, केमद्रुम योग बनता है, सकट योग बनता है, दारिद्र्य योग बनता है, यानी कि किसी भी प्रकार का नेगेटिव योग बनता है, तो उसके निवारण के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई समय माना जाता है तो वह श्रावण का महीना ही माना जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण माह में वे कौन से उपाय हैं, यदि आप कर लें तो उससे आपका जीवन परिवर्तित हो सकता है। यानी कि श्रावण का माह भगवान शिव के आशीर्वाद का है, तो वो आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें कि जन्म पत्रिका में जो अशुभ योग हैं वो सभी इससे समाप्त हो जाए। तो हालांकि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले व्यक्तियों को तो वीडियो जरूर देखना चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा कि जो अन्य राशियां या फिर जिनकी जन्म पत्रिका में केमद्रुम है, कालसर्प योग है या मंगली योग है जिसकी वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है किसी लड़की का, तो उन सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि आपको ये निश्चित जानकारी मिल सके कि हमें कौन सा उपाय करने से लाभ होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए। आपके लिए चंद्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, कारक ग्रह माना जाता है। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म पत्रिका में आपकी जो जन्म राशि है उसके हिसाब से वर्तमान में राहु ग्रह बहुत ही नेगेटिव चल रहा है। राहु और केतु की जो नेगेटिव ट्रांजिट है उसकी वजह से जीवन में कई तरह की दिक्कत या परेशानी आ रही है। इसके अलावा गुरु ग्रह का भी ट्रांजिट अभी नेगेटिव चल रहा है। तो इसके निवारण के लिए आपको क्या करना है, पूरे श्रावण माह में गुरु ग्रह को सकारात्मक सकारात्मक करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए कच्चे दूध में केसर या हल्दी या दोनों मिला करके प्रतिदिन भगवान शिव का आप अभिषेक करें। अभिषेक के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करें। तो इससे जो भी गुरु की नेगेटिविटी होगी वह समाप्त होगी, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव की साधना से गुरु ग्रह जो है वह उसकी नकारात्मक जो है वो नेगेटिविटी समाप्त होकर के बहुत ही शानदार फलों की प्राप्ति होती है। तो वहीं यदि राहु और केतु नेगेटिव चल रहे हैं तो श्रावण महीने के अंदर 2 दिन ऐसे हैं, यानी कि पंचमी तिथियां, एक तो 15 जुलाई को पड़ेगी, एक 29 जुलाई को। इन 2 दिनों में राहु और केतु के मंत्र जप यानी ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र जप तो करने ही है। और इसके अलावा माँ मनसा देवी का पूजन आप करें। मंत्र क्या है, ओम ह्रीम बीज आप लगाएं, ओम ह्रीम मनसा देव्यै स्वाहा। ये जो मंत्र है मनसा देवी का, ये मंत्र का आप जप करें। मनसा देवी सभी नाग प्रजाति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मनसा देवी की साधना करने से राहु और केतु की जो नेगेटिविटी है, काल सर्प की नेगेटिविटी है, वह समाप्त होती है। और राहु केतु यदि जन्म पत्रिका में नकारात्मक चल रहे हों तो उनकी जो नेगेटिविटी समाप्त होकर के अच्छे फल मिलते हैं। इसके अलावा पूरे महीने ये जो नारियल आता है, हरा नारियल, कच्चा नारियल जो होता है, उसके जल से शिव के, भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग का अभिषेक करें। कई लोग कहते हैं कि नारियल के जल से शिवलिंग का अभिषेक नहीं किया जाता, ये एक मिथक है। आप ये कर सकते हैं, नारियल के जल से अभिषेक करेंगे और इसके अलावा ओम नमः शिवाय के अलावा ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपको काफी शानदार और पॉजिटिव परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी समय आपका बेहतरीन बनेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप जो है आपकी जन्म पत्रिका में केमद्रुम नाम का एक अशुभ योग बनता है। केमद्रुम योग किससे बनता है, जब आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपकी लग्न कुंडली से अकेला, यानी उसके आगे और पीछे कोई ग्रह नहीं है, और वह त्रिक भाव यानी कि 6, 8, 12 या सेकंड हाउस में बैठ जाए या थर्ड हाउस में बैठ जाए, यानी कि 2, 3, 6, 8 या फिर 11 या फिर 12 इन भाव में बैठा और उसके आसपास कोई ग्रह ना हो, ना द्वादश यानी कि पिछले भाव में हो, ना दूसरे यानी कि अगले भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में एक योग बनता है केमद्रुम योग, और उस चंद्रमा को कोई शुभ ग्रह भी नहीं देख रहा हो। तो ऐसी स्थिति में ये इतना खतरनाक योग होता है
कि राजा के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी यह दरिद्र बना देता है, गरीब बना देता है, उसकी स्थिति ये नेगेटिव कर देता है। ऐसी स्थिति में पूरे श्रावण माह में ऐसे व्यक्ति को एक समय भोजन करके भगवान शिव की प्रतिदिन उपासना करने से बहुत ही लाभ मिलता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में ये योग है, आप चाहें तो हमसे कंफर्म कर लें, आपको डाउट हो तो आपको ये भगवान शिव की जो है आराधना पूरे महीने करने से लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान सूर्य पहले भगवान शिव की जो है घर में अपने साधना करें, उपासना करें, उनके मंत्र का जप करें। चाहे घर में शिवलिंग रख के भी आप उपासना कर सकते हैं। फिर मंदिर में जाकर दर्शन करें और नित्य शिवलिंग का अभिषेक आपको करना है। कच्चे दूध में जो है मिश्री मिला करके या फिर गंगा जल से, या फिर अगर वो भी उपलब्ध आपके पास नहीं तो साधारण जल से भी आप भगवान शिव की साधना करें। लेकिन केमद्रुम योग का जो परिहार है वह निश्चित रूप से आपका इससे होगा, और प्रत्येक वर्ष करना है, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो एकदम से समाप्त नहीं होता है। उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये साधना करनी चाहिए। यदि आपकी घर में आपकी बेटी है या आप स्वयं हैं, मंगली हैं और विवाह की आयु निकली जा रही है, विवाह नहीं हो पा रहा है, यानी कि मंगली हो या कोई अन्य दोष है, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं हो पाया है तो श्रावण के महीने में जो मंगलवार का दिन होता है, इस दिन मंगला गौरी का व्रत आपको करना चाहिए। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, 16 मंगला गौरी के व्रत करने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि एक साल में जब श्रावण आता है तो 4 मंगलवार आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 4 वर्ष तक ये व्रत करना चाहिए। यदि विवाह हो भी जाए तो भी 4 वर्ष करें, और इस दौरान लगातार मंगला गौरी का व्रत करके उस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करने से बहुत लाभ होता है। अब तुरंत लाभ चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि रिजल्ट तुरंत मिले और विकट से विकट जो दिक्कत है, परेशानी, उसका समाधान मिले, तो आपको क्या करना है कि मंगला गौरी के साथ ही एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, वो भी आप साथ में रखें। भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन आपको उस दिन विशेष रूप से करना है, और साथ में गौरी शंकर रुद्राक्ष रखें। इसकी पूरी जो व्रत विधि है, इसकी जो बुकलेट आती है उसमें दी हुई रहती है, तो उसमें से पढ़ करके आपको उसके अनुसार ये व्रत करना है। एक समय भोजन करना है, माँ पार्वती भगवान शिव का पूजन करना है। 4 मंगलवार इस वर्ष करें, बाकी 3 अगले वर्ष में करें। ऐसे 16 व्रत पूरे करें, और वो जो गौरी शंकर रुद्राक्ष है, वो आप जो है पूजन करने के बाद में, जैसे ही पूजन करें तो धारण कर लें, और जब भी पूजा करने आए तो उसको भगवान शिव मतलब शिवलिंग के पास और माँ पार्वती के पास उसको रखना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि मुझे अच्छा वर प्राप्त हो और मेरे जो भी जीवन में दिक्कत है, समस्या है, उसका निदान हो जाए। तो इस उपाय से आपको बहुत ही राहत मिलेगी और काफी चमत्कारिक फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आपकी जन्म पत्री में सकट योग है। सकट योग का मतलब ये होता है कि जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से षष्ठ और अष्टम में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी शिव साधना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कोई दारिद्र्य योग हो, कोई या किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट कारक योग बन रहा हो, तो आपको कुछ नहीं, सिंपल है, भगवान भोलेनाथ जैसा भोला कोई देव नहीं है। तो आपको क्या करना है कि श्रावण में एक समय भोजन करें और प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का आप आशीर्वाद लें, उनका शिवलिंग का जाकर के अभिषेक करें। तो इससे निश्चित आपको लाभ होगा और आपके जीवन में श्रेष्ठता आएगी। कोई भी दिक्कत हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने से आपको निश्चित रूप से बहुत ही लाभ होगा।